हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का स्वागत है अपने अगले पार्ट में। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने शुरू कर लिया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ ली थी, एक तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और दूसरा रिएक्शन विथ वाटर। अब हम लोग इसके तीसरे केमिकल प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं और वो है रिएक्शन विथ एसिड्स। तो थर्ड हेडिंग लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। ठीक है, तो जब भी कभी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो वो मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये बेसिक फॉर्मूला है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आप इसका जो फॉर्मेट है, जनरल फॉर्मूला, उसको हम नोट कर लेते हैं। सो व्हेनेवर अ मेटल रिएक्ट विथ dilute acid, it gives metal salt plus hydrogen gas। ओके, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक, इसके बाद क्या याद रखना है समझिए। एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, फिर एक्सेप्शन की बात करेंगे। जैसे मैंने मेटल ले लिया जिंक। अगर मैंने जिंक को डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराया है तो रूल के अकॉर्डिंग मेटल सॉल्ट बनने वाला है। जिंक पे चार्ज प्लस होता है, H पे प्लस और Cl पर माइनस। तो हमेशा प्लस जो है वो माइनस से मिलेगा। तो जिंक और Cl का कंपाउंड बनता है ZnCl2 और H अकेला तो निकलता नहीं है, H2 के फॉर्म में बाहर निकलता है। इसको आप बाद में बैलेंस कर लेंगे। ये आपका रिएक्शन हो गया। चूँकि H2 लिबरेट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो उसमें हम एक एरो डाल देंगे ताकि ये शो हो जाए कि वो बाहर की तरफ जा रहा है ना, रिएक्शन में H2 रिलीज़ हो रहा है। नॉट ओनली दिस, आप यहाँ पर अगर मैग्नीशियम रख लें और डाइल्यूट H2SO4 ले लें, है ना, तो क्या मिलेगा आपको? Mg और SO4 का कंपाउंड क्या होता है? MgSO4, और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड का यही फॉर्मूला होता है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें है एक एक्सेप्शन, तो उसको भी हमें सीखना होगा। और एक्सेप्शन क्या है देखिए, अगर कोई भी मेटल रिएक्ट कर जाए किससे? डाइल्यूट HNO3 से। ये भी एक एसिड है, लेकिन HCl H2SO4 का ऊपर पढ़ लिया है। अब HNO3 से रिएक्ट कर जाए तो वहाँ पर क्या होता है? HNO3 हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मेटल सॉल्ट तो बनता ही बनता है। मेटल सॉल्ट के साथ NO2 या फिर N2O गैस, और इसके साथ H2 ना निकल के H2O निकलता है। क्योंकि जो H2 निकल रहा था उसको ये HNO3 कहता है, अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ऑक्सीजन लेके जाओ। उसको वो ऑक्सीडाइज कर देता है और इसीलिए H2 ना निकल के H2O निकलता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हम नोट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कोई मेटल रख लीजिए। अगर हमने Mg ही ले लिया सपोज, तो Mg ले लिया और Mg के साथ अगर हम डाइल्यूट HNO3 रख दें या Mg के बदले में Mn, दोनों ही, तो वही बनेगा जो पहले बनता था, दैट इज़ मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, दो मेटल्स यानी कि Mg और Mn, मैग्नीशियम और मैंगनीज अगर आ जाए इसके साथ तो वापस से वही कहानी हो जाती है। दिस इज़ द एक्सेप्शन। इनके अलावा कोई भी अगर मेटल आता है तो जो रिएक्शन मैंने यहाँ आपको बना के दिया है, ये रिएक्शन का फॉर्मेट आप यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको समझाने का एक तरीका है, देखो कैसे। एक टीचर काफ़ी शांत था, बच्चे काफ़ी शांत थे, शांति से काम हो रहा था। अब बच्चे थोड़े बदमाश निकल गए, थोड़े नटखट निकल गए, तो सही से रिएक्शन नहीं हो पा रहा, पता नहीं कुछ और बन जा रहा है। अब टीचर भी नटखट निकल गया बच्चों जैसा ही, तो फिर बच्चे शांत हो गए, वही रिएक्शन हो रहा था वो नॉर्मल हो गया, है ना। तो इस पर क्वेश्चन आता है
कि Y in the presence of HNO3, Y in the presence of HNO3, H2O is liberated, H2O is liberated instead of H2, instead of H2। ये क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बताइए? बिकॉज HNO3 is a highly oxidizing agent, highly oxidizing agent। HNO3 highly oxidizing agent है, so it oxidizes, ये ऑक्सीडाइज कर देता है किसको? H2 को into H2O। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं आपको रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड पढ़ाऊँ तो इसको समराइज़ करने के लिए मैं सिर्फ इतना बताता हूँ आपको कि कोई भी मेटल अगर डाइल्यूट एसिड से मिलता है तो सॉल्ट प्लस H2 बनेगा। अगर एसिड आ गया HNO3 तो कहानी थोड़ी पलटेगी, ये बीच में NO2 या N2O में बनाएगा और साथ में H2 ना निकाल के H2O निकालेगा। लेकिन अगर मेटल दो आ गए, कौन? मैग्नीशियम और मैंगनीज, तो कहानी वही चलेगी जो पहले चला करता था। ठीक है, तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं एक नए टर्म के पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज नोन एज एक्वा रेजिया। एक्वा रेगिया, ठीक है, एक्वा रेगिया क्या होता है समझते हैं इसको। लिखेंगे इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ concentrated HCl and concentrated HNO3, that is nitric acid, in the ratio 3:1, 3:1। ठीक है, तो एक्वा रेगिया एक मिक्सचर है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, मतलब कि जब आपने बनाया तो उसके कुछ समय तक ही उसका पावर रहता है, तो इसलिए इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड कहा गया है। किसका? HCl का और HNO3 का, जिसमें HCl 3 वॉल्यूम में होगा और HNO3 1 यूनिट में होगा। ये इतना पावरफुल होता है कि ये गोल्ड ऐसे मेटल्स तक को भी ख़राब कर सकता है, डिज़ोल्व कर सकता है। तो एक टाइम पे हुआ था, 5-7 साल चला था अपने कंट्री में। कुछ लोग आते थे, बोलते थे कि हम आपके सोने को चमका देंगे, और लोगों को ही चमका के चले जाते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, गोल्ड लिया, उसको एक्वा रेगिया में डिप किया, बाहर निकाला, तो गोल्ड के ऊपर से गोल्डन जो ऑर्नामेंट्स हुआ करते थे उनके ऊपर का एक लेयर, बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट, वो एक्वा रेगिया में डिज़ोल्व हो गया। इससे क्या होता था कि गोल्ड का जो नेट वेट है उसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में कमी आ जाती थी, जो कि ओनर को पता भी नहीं चलता था, जिसके कारण ये बहुत बड़ा स्कैम चला था। तो बाद में जब लोगों ने पता किया, जब लोग जागरूक हुए, तो फिर ये बंद हो गया, है ना। सो एक्वा रेगिया, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रॉयल वाटर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रॉयल वाटर, इसको हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ हाईली कोरोसिव इन नेचर, ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है नेचर में। इट इज़ हाईली कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्वा रेगिया। चलिए, सो हमने रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन पढ़ लिया, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड पढ़ लिया, इसी में हमने एक्वा रेगिया के बारे में सीख लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पर, वो है
reaction of metals with solutions of other metal salts। बाकी जो मेटल सॉल्ट्स हैं उनसे इनका रिएक्शन कैसा होता है, ठीक है। सो बीइंग वेरी शॉर्ट, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट विल गो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझ में आपके आ जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है एक कॉपर प्लस AgNO3, ठीक है। सो इट विल फॉर्म CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। देखो ये क्यों हुआ, वाई दिस हैपेंड? सिल्वर इज लीस्ट रिएक्टिव देन कॉपर। नाइट्रेट के पास जीवन में कोई था ही नहीं, तो उसको मिल गया सिल्वर। अरे तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही रहो। अब जैसे ही दिखा नाइट्रेट को, अरे अब तो कॉपर आ गया। कहाँ सिल्वर बहुत ही कम रिएक्टिव, कॉपर बहुत रिएक्टिव। जाओ Ag, तुम हो गया तुम्हारा बहुत। तो Ag सुनते हुए Ag को हटा दिया Ag को। अब कॉपर आ गया तो डिस्प्लेस कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर पहुंचा, कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, अपना जगह बना लिया। तो यहाँ पर एक मेटल आपका कॉपर था और ये एक मेटल सॉल्ट था। तो क्या देखा आपने? बनेगा मेटल सॉल्ट प्लस मेटल ही, बस जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कमज़ोर को हटा देगा। और कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है, इसके लिए मैंने आपको पिछले पार्ट में रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स पढ़ाया है। तो आप उसको पढ़ेंगे तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा मेटल किसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। इसके बहुत एग्जांपल्स हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ले लूँ कोई मटेरियल, मान लो कि एग्जांपल एक और सीख लेते हैं, ठीक है। कॉपर के अलावा क्या ले सकते हैं हम लोग? चलो कॉपर ही ले लेते हैं। कॉपर ले लिया और यहाँ रख लिया क्या? हाइड्रोजन फॉर अ व्हाइल, या सॉरी सॉल्ट लेना है, रुको HCl ले लो, HCl, ठीक है। वैसे मेटल सॉल्ट नहीं है, बट एग्जाम्पल में सिखा देता हूँ यहाँ पे ना, कॉपर प्लस HCl। तो बताओ रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट को सिखाने का तरीका है, वैसे मेटल सॉल्ट है नहीं, बट आप यहाँ इसको समझ सकते हैं। कॉपर HCl, चलो एक और ले लो, कॉपर के साथ NaCl ले लो। अब बताओ, ये तो मेटल सॉल्ट है, ये दोनों ही रिएक्शन नहीं होंगे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो Cl है वो ऑलरेडी एक पावरफुल के साथ बैठा हुआ है। ये जो Cl है वो ऑलरेडी सोडियम के साथ बैठा हुआ है, इतना पावरफुल। कॉपर की बात मानेगा वो? लगता है आपको? द रिएक्शन विल नॉट हैपन, ठीक है। तो जब भी कभी कोई भी मेटल किसी भी मेटल सॉल्ट से मिलता है तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है, और पावरफुल निकला तो डिस्प्लेस कर दिया, और नहीं निकला तो उसको रिएक्शन होगा ही नहीं, एक्चुअली द रिएक्शन विल नॉट हैपन, है ना। सो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल था, जिसमें हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए, ठीक है। इनमें से पहला था रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, जिसमें कि मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, राइट। मेटल ऑक्साइड्स कितने टाइप के होते हैं? एक ही होता है, बेसिक होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड्स थे जो 2 प्रॉपर्टी लेते हैं, बेसिक भी और एसिडिक भी। उनको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। याद होगा आपको, एल्युमिनियम ऑक्साइड पढ़ा था हमने। उसके बाद सेकेंड था रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, जो हमने पढ़ा कि वाटर से मेटल्स का रिएक्शन अलग अलग तरीके से होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर रिएक्टिविटी। फिर हमने पढ़ा थर्ड टाइप, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर सामने एसिड में HNO3 हो तो वहाँ पर H2 गैस ना बन के H2O बनता है, क्योंकि वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन? HNO3। लेकिन अगर HNO3 के सामने में मेटल में Mn और Mg आ जाए तो वो वापस से वही बनाएगा जो पहले बनाता था। और लास्ट में क्या पढ़ा हमने? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डिफरेंट मेटल सॉल्ट्स, जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है। तो इस पार्ट में यहीं तक पढ़ते हैं। अगले पार्ट में हम लोग नॉन मेटल शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।